Hello everyone. Once again, welcome back in my lecture. My name is Ashutosh Singh. I am a biology faculty. हमने पिछला लेक्चर लाइव लिया था, कौन सा टॉपिक? प्लांट वाटर रिलेशन। आप सबके काफी सारे अच्छे रिस्पॉन्स रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूं, लेक्चर बना रहा हूं, उसके बाद लाइव वाले वीडियो के ठीक बाद ये अपना वीडियो बन रहा है, लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आपको लगेगा कि हाँ लाइव लेक्चर लेना रहे, तो इसके बाद हम और लाइव लेक्चर लेंगे। ओके, तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा। हम ये लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं अभी प्लांट वाटर रिलेशन का आगे का टॉपिक जो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। हमने वहां पे आपको वाटर की प्रॉपर्टीज बताए थे सारी, मैंने वहां पे रूट के पार्ट बता दिए थे और क्या बताया था, रूट हेयर्स डिस्कस कर डाला था। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ वाटर। कितने टाइप्स के वाटर होते हैं, कौन सा वाटर प्लांट को यूज होता है, कौन सा वाटर प्लांट को यूज नहीं होता है, वो आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। सब बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि सर वाटर्स के कितने कैटेगरी है, कितने टाइप्स है, कहां मिलता है, कैसे, तो आज सब क्लियर होगा इसमें। हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले यहां पे टॉपिक है वाटर अवेलेबल टू द रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। आप सबको मालूम है सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, जहां से वाटर सॉइल से रूट को मिलता है, प्लांट के रूट को मिलेगा। अब समझिए जरा इसको। अब वही वाटर हम बताने वाले कितने टाइप के होते हैं। एक पहले तो डिफाइन किया हुआ है राइजोस्फीयर क्या होता है। यहां पे देखिएगा राइजोस्फीयर का मीनिंग पहले हम समझते हैं। राइजोस्फीयर का मीनिंग होता है इट इज द माइक्रो एनवायरमेंट सराउंडिंग द रूट। ये रूट के सराउंडिंग में, ये रूट है, रूट के सराउंडिंग में जो भी इन्वायरमेंट होता है इसको बोलते हैं राइजोस्फीयर। राइजो मतलब रूट होता है ना, तो रूट के सराउंडिंग में जो भी एनवायरमेंट है उसको बोलते हैं राइजोस्फीयर। ओके, अब जरा समझते हैं इसको आगे। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर। प्लांट जो होता है, प्लांट का रूट जो होता है, ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो कौन सी जगह से करेगा, कौन से प्लेस से करेगा, राइजोस्फीयर से करेगा। क्लियर हो गया होगा इतना। अब देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वाटर डिस्कस किया हुआ यहां पे हमने। अब टाइप्स ऑफ वाटर में एक एक को हम डीप में डिस्कस करेंगे। यहां पे देखिए फर्स्ट यहां पे ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, कैपिलरी वाटर। सब में वाटर आपको लगा देना है ऐसा। ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। अब जरा ग्रेविटेशनल वाटर समझते हैं क्या होता है। जैसे भी फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशन क्या होता है, बराबर। ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, सारे सब्सटेंस कहां चले जाते हैं, नीचे टुवर्ड द अर्थ जाते हैं। अब जरा समझना इसको, ग्रेविटेशनल वाटर में क्या होता है। ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ वाटर मॉलिक्यूल परकोलेट डीप इनटू द सॉइल। परकोलेट नीचे चले जाते हैं, सॉइल के अंदर बहुत डीप में चले जाते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। चलिए यहां पे देखिए आप लोग, ये देखिए ये सॉइल पार्टिकल हैं, जो मैंने यहां पे ब्लैक बनाया है सॉइल पार्टिकल हैं। ये देखिए आप सॉइल पार्टिकल है ये। अब ये बीच बीच में जो मैंने वाटर के यहां पे लाइनिंग बनाया ऐसा। अब देखो आप सब, ये नीचे चला गया पूरा, ये पूरा नीचे तक वाटर मॉलिक्यूल चला गया है, बहुत ही डीप चला गया है सॉइल के अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस वाटर को बोलते हैं ये ग्रेविटेशनल वाटर है। क्यों ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के थ्रू नीचे जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ओके, जरा देखते हैं हम लोग इसको, ग्रेविटेशनल वाटर। अब एक बात यहां पे बताना है आप लोगों को कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं बहुत ज्यादा डीप तक सॉइल में नहीं जाते हैं, बहुत डीप तक नहीं जा पाते कि ग्रेविटेशनल वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए, नहीं। इसलिए ग्रेविटेशनल वाटर प्लांट को यूज नहीं होता है। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन, टू द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन। ये क्लियर हो गया। यहां पे दो पॉइंट आप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बताना है आपको कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है। तो वाटर परकोलेट डीप ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो पानी, जो वाटर मॉलिक्यूल है बहुत नीचे चला गया है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेविटेशनल वाटर। और एक ग्रेविटेशनल वाटर प्लांट को यूज में आएगा क्या, नहीं यूज में आएगा। क्यों यूज में नहीं आएगा, क्योंकि रूट उतना नीचे जा ही नहीं पाता है, इसलिए वो बोलते हैं इसको कि इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन। दो पॉइंट में कंप्लीट कर लिया ग्रेविटेशनल वाटर, पहला कंप्लीट कर दिया इसको हमने। हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये क्या होता है, इसको समझते हैं, थोड़ा इससे अलग है। फाइन सॉइल पार्टिकल इम्बाइब और एब्जॉर्ब वाटर
केमिस्ट्री में हमने सुना हुआ है, समझ में आता होगा आपको एडजॉर्प्शन क्या होता है। अगर कहीं पर किसी सरफेस के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है, सरफेस पे, आउटर सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट है वहां पे, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्ब। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन या इम्बाइबिशन प्रोसेस होता है। इस क्या बोल सकते हैं? फाइन सॉइल पार्टिकल इम्बाइब और एडजॉर्ब, बराबर, वाटर की वजह से। अब जरा इसको अच्छे से देखिए, आप सब डायग्राम देखिए, यहां पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये वाला पार्ट अंदर जो होता है, देखो आप सब, ये ब्लैक लाइनिंग यहां पे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये है सॉइल पार्टिकल, जो मैंने ब्लैक से बनाया है, सॉइल पार्टिकल है। अब इसके सराउंडिंग में जो ब्लू कलर से यहां पे मैंने आपको बनाया है, ये होता है वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल होता है। अब देखिए, सॉइल पार्टिकल के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एडजॉर्ब है वहां पे, काफी वहां पे अटैचमेंट है उसके साथ अच्छे से। इसको बोलते हैं कि ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर? विच वाटर, क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग? इम्बाइब या सराउंडिंग द सॉइल पार्टिकल। ओके, ये सब देखो आप सब, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर आर नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट, ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन प्लांट में नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बहुत, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है, सॉइल के पास में टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए वहां से नहीं निकलते हैं। ओके, ये भी वाटर प्लांट को नहीं यूज में होता है। अब चलिए हाइग्रोस्कोपिक देखिए, फाइन सॉइल पार्टिकल इम्बाइब, इम्बाइब मतलब उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गया है। इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, कंफर्म, 2 पॉइंट में इसको हमने क्लियर कर दिया। थर्ड अपना यहां पे लिखा है कंबाइंड वाटर। अब इसका क्या मतलब होता है? ये कौन सा वाटर है? कंबाइंड वाटर, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में जो वाटर है उसमें, उस वाटर में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पे देखिए आप, ये मैंने सॉइल पार्टिकल बनाया हुआ है, ये सॉइल पार्टिकल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है। सॉइल पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल आपने दोनों देख लिया। यहां पे इस वाटर मॉलिक्यूल में आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम बोथ आर प्रेजेंट इन द वाटर। जब कभी भी वाटर में प्रेजेंट होते हैं सिलिकॉन के ऑक्साइड या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, तो उस वाटर को बोलते हैं हम लोग कंबाइंड वाटर। समझ में आ गई बात? कंबाइंड वाटर मतलब समझ में आ गया, सिलिकॉन के ऑक्साइड उस वाटर में प्रेजेंट है और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड प्रेजेंट है। अच्छा, ये वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा क्या? नहीं, ये वाटर भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है। नॉट अवेलेबल टू द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन मींस कंबाइंड वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। आपने अभी तक केवल 3 वाटर के टाइप्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल वाटर, सेकंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड थर्ड कंबाइंड वाटर। आप बोलिए, अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है तो ग्रेविटेशनल वाटर प्लांट को एब्जॉर्ब होगा? नहीं एब्जॉर्ब होगा। सेकंड वन हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वाटर मॉलिक्यूल सॉइल के सराउंडिंग में, पार्टिकल के सराउंडिंग में काफी टाइटली पैक्ड है, वो बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये भी प्लांट को एब्जॉर्ब नहीं होगा। थर्ड कंबाइंड वाटर है। कंबाइंड वाटर मतलब वाटर में ऑक्साइड्स किसके हैं? सिलिकॉन के, एल्यूमिनियम के, ये सब ऑक्साइड है वाटर में, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड वाटर। और कंबाइंड वाटर भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये कंफर्म समझ में आ गया? तीनों वाटर प्लांट को यूज में नहीं आते हैं, ग्रेविटेशनल, हाइग्रोस्कोपिक एंड कंबाइंड। तो कौन सा वाटर जो प्लांट को यूज में आता है, कौन सा वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है? लास्ट वन, कैपिलरी वाटर। तो सबसे पहले हम कैपिलरी क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, फिर वाटर समझ में आ जाएगा आपको। कैपिलरी का मतलब होता है पोर्स प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल, सॉइल पार्टिकल के बीच में छोटा छोटा गैप होता है, बहुत गैप होता है, माइन्यूट पोर होता है, तो फाइन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। उस फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। समझ में आ गई बात? पहले हम कैपिलरी बताएंगे। इट इज द फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, दिस इज नोन एज कैपिलरी। Which water present in the capillary? This is known as capillary water. जो वाटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। यहां पे देखिए पोर्स प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल कॉल्ड कैपिलरी। अब कैपिलरी समझ में आ गया आप सबको? यहां पे कैपिलरी का मीनिंग समझ में आ गया। कैपिलरी क्या होता है? विच वाटर प्रेजेंट इन द कैपिलरी, जो वाटर उस कैपिलरी में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिलरी वाटर बोलते हैं। अब देखिए केवल एक ही ऐसा वाटर है जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। इट इज ओनली कैपिलरी वाटर अवेलेबल फॉर द प्लांट। समझ में आ रही बात? कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन बन सकता है, इस पे बनेगा क्वेश्चन, देखिएगा आप सब।
विच वाटर इज अवेलेबल फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल होता है? आप आंसर करिएगा कैपिलरी वाटर, क्योंकि यही प्लांट के अंदर जा सकते हैं, बाकी ये लोग नहीं जाते, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अब देखिए डायग्राम में हमने यहाँ पे बताया है, ये आपके पास सॉइल पार्टिकल्स हैं, जैसे सबने मैंने बताया यहाँ पे सॉइल पार्टिकल हैं। ये देखिए थोड़ा सा ट्यूब जैसा मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये कैपिलरी है, ये ट्यूब क्या है? कैपिलरी है। और इस कैपिलरी के अंदर देखिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल बनाया है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कैपिलरी वाटर। ये कैपिलरी वाटर होता है, ये समझ में आ गया? तो इन 4 कैटेगरी में हमको कौन सा इंपॉर्टेंट है? कैपिलरी वाटर इंपॉर्टेंट होता है, जो प्लांट के लिए यूजफुल होता है। ओके, इतना समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राइजोस्फीयर पूछ सकते हैं, क्या होता है? इट इज द माइक्रो इन्वायरमेंट सराउंडिंग द रूट, दैट इज द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर का रोल क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है रूट में, किसके थ्रू? कहां से होगा? राइजोस्फीयर के थ्रू होगा। यहां पे देखिएगा, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम राइजोस्फीयर। टाइप्स ऑफ वाटर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वाटर। फर्स्ट ग्रेविटेशनल वाटर, सेकेंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, थर्ड कंबाइंड वाटर, एंड फोर्थ कैपिलरी वाटर. Due to the gravity of the earth, water percolate deep into the soil. This water known as gravitational water. Gravitational water not available to the plant for absorption. Second one, hygroscopic water. If water molecule imbibe or adsorb surrounding the soil particle, this water is known as hygroscopic water. It is not available to the plant for absorption. Third is the combined water. When oxides of या hydrated oxides of silicons and aluminum present in the water, this is known as combined water. Combined water is also क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? Not available for the to the plant for absorption. And last one is the capillary water. कैपिलरी पहले डिस्कस करेंगे हम. इट इज द फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या पोर्स प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, दिस इज नोन एज कैपिलरी. विच वाटर प्रेजेंट इन द कैपिलरी, दिस इज नोन एज कैपिलरी वाटर. ओनली कैपिलरी वाटर अवेलेबल टू द प्लांट फॉर एब्जॉर्प्शन. ये हमारा अभी तक टाइप्स ऑफ वाटर हमने डिस्कस किया. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट के थ्रू होता है, सॉइल से. तो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है? देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. फर्स्ट पॉइंट यहां पे डिस्कस करना हम लोगों को एम्बिबिशन, सेकेंड डिफ्यूजन. तो पहले ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं. ओके, एम्बिबिशन का मीनिंग क्या होता है पहले हम समझते हैं. स्वेलिंग अप्स अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है. यहां पे एक वर्ड एब्जॉर्प्शन लिखा है ना. एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है? हम लोगों को पता है एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है. जब कभी भी किसी स्ट्रक्चर के सरफेस के ऊपर वाटर आके स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या है? एब्जॉर्प्शन होता है, आउटर सरफेस पे है. ओके, अभी जरा समझना इसमें. ये स्वेलिंग हो गया. कौन ऐसा पार्ट होता है प्लांट का किसमें ये एब्जॉर्प्शन हो सकता है? सबको मालूम होना चाहिए. यहाँ पे प्लांट की बॉडी में सेल वॉल होता है, और वो सेल वॉल किसका बनता है? सेलुलोज का बनता है, मालूम है हम सबको. तो ये सेलुलोज क्या होता है? ये हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होता है. जब ये हाइड्रोफिलिक कंपाउंड मतलब वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है, वाटर को अट्रैक्ट कर लिया और वाटर वहां के आउटर सरफेस पे जाके स्टोर हो गया, चिपक गया, तो उसको बोलते हैं ये क्या हो गया? एम्बिबिशन. हमने देखा है रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में, बारिश के टाइम पे देखा है कि जो वुडन डोर होती है, जो लकड़ी का दरवाजा रहता है, वो स्वेल कर जाता है. लोहे का दरवाजा, आयरन, वहां पे नहीं, वो दरवाजा स्वेल नहीं करता है. जब वुडन डोर क्यों स्वेल कर जाती है? बारिश का पानी उस पर आता है तो, क्योंकि वहां पे वो सेलुलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल में प्लांट के, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड बोलते हैं. ओके, तो स्वेल कर जाता है. ये क्लियर हो गया. ये प्रोसेस ही एम्बिबिशन होता है. सेम प्रोसेस रूट हेयर्स में होते हैं. रूट हेयर्स में क्या होता है? आउटर सेल वॉल होता है, और वो सेल वॉल वाटर को एब्जॉर्ब करती है, इम्बाइब करती है. आउटर सरफेस पे प्लांट के रूट हेयर के क्या होता है? वाटर जाके वहां पे अटैच हो जाता है. वही एम्बिबिशन प्रोसेस है. देखिए, स्वेलिंग्स अप ऑफ द हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सरफेस पे. रूट हेयर्स वॉल किसका बनता है? रूट हेयर का सेल वॉल पेक्टिक और सेलुलोज, या तो पेक्टिक का बनता है, सेलुलोज का बनता है. ये दोनों कंपाउंड कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होते हैं. हाइड्रोफिलिक कंपाउंड का मतलब होता है क्या? वो वाटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं.
वाटर मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, रूट में वाटर कंसंट्रेशन कम होता है, डिफरेंस डेवलप हो गया ना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब किधर से कहां तक जाएगा, सॉइल से वाटर चला गया रूट के अंदर। ओके क्लियर। देन नेक्स्ट, अब फंक्शन क्या होता है इसका, सोकिंग ऑफ सीड। सीड क्या हो गया, वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाएगा, सोकिंग ऑफ सीड। स्वेलिंग अप ऑफ द ड्राइड रेजिन। आपने रेजिन्स देखा होगा, कैसा होगा, ड्राइड मतलब श्रिंकेज होता है, उसके सब सेल्स कैसे श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन अगर उसको वाटर में डाल दीजिए आप तो स्वेल कर जाएगा रेजिन। ओके, तो ये इम्बिबिशन के थ्रू होता है। एक और यहाँ पे इसके फंक्शन या इंपॉर्टेंस में देख सकते हैं, नीडिंग ऑफ फ्लोर एटसेट्रा। मतलब क्या, नीडिंग ऑफ फ्लोर क्या होता है, जब मिक्सिंग ऑफ फ्लोर विद द वाटर, मतलब जब आटा को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं ना, तो वो बोलते हैं हम लोग नीडिंग ऑफ फ्लोर। वहां पर भी वाटर क्या करता है, आटे के ऊपर क्या होता है, जाके एडजॉर्ब होता है। समझ में आ रही बात, तो स्वेल हो जाता है। एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, कौन सा एग्जांपल है, वुडन डोर स्वेल्स अप ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये सारा प्रोसेस जो बताया जा रहा है आपको किसका है, ये एम्बिबिशन का होता है। तो सिंपल सी बात, एम्बिबिशन में क्या करना है हम सबको, कि आउटर सरफेस पे वाटर का एडजॉर्प्शन होता है और वो पार्ट प्लांट का स्वेल कर जाता है। क्लियर हो गया इतना, ये एम्बिबिशन हमने कंप्लीट किया। देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट होता है डिफ्यूजन। यहां पे देखिएगा सेकंड हेडिंग अपना डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या, डिस्पर्सल, डिस्पर्स हो जाना, स्प्रेड हो जाना, किसी भी कोई भी चीज। यहां पे देखिएगा, मूवमेंट ऑफ आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है, किधर कहीं पे देखिएगा कि कंसेंट्रेशन किसी का एटम, आयन, मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और कहीं पे कम है, तो ज्यादा साइड से लोअर साइड में मूव कर जाता है। कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों साइड क्या कंसेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिफ्यूजन होता है। ये क्या होता है, डिफ्यूजन। जैसे पानी ले लीजिए 2 ग्लास में, और दोनों ग्लास में एक ग्लास का वाटर पूरा फुल कर दीजिए, दूसरे में हाफ करिए, दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं हम। तो अभी क्या होगा, जिसमें ज्यादा वाटर है जो जिस ग्लास में, उससे मूव करके जिसमें कम पानी उसमें मूव कर जाएगा ना। कब तक मूव करे, जब तक दोनों ग्लास का वाटर इक्वल नहीं हो जाता। ये होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। ओके, यही पे हम बता रहे हैं डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ आयन, एटम्स, मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम। यहां पे मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का, किसके थ्रू होता है, मूवमेंट ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। वहां पे मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी रहती है उसके थ्रू वहां पे मूवमेंट होता है। देन वाटर एंटर्स इनटू द सेल थ्रू द फ्रीली परमिएबल सेल वॉल। आपको मालूम है कि जो सेल वॉल होता है वो फ्रीली परमिएबल होता है, बराबर। फ्री मतलब किसी को भी अलाउ करता है एंट्री करने के लिए, एग्जिट होने के लिए एंट्री कर लेता है। यहां पे तो सेल वॉल कैसा होता है, फ्रीली परमिएबल। ओके, चलिए समझिए इसको। डिफ्यूजन मतलब डिस्पर्सल होता है, कहीं पे ज्यादा अमाउंट में कोई सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, आयन है, एटम है, तो वहां से कम साइड में मूव कर जाता है। जब दोनों कब तक मूव करे, जब तक दोनों का अमाउंट कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। देन नेक्स्ट, मूवमेंट कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है उसी के थ्रू मूवमेंट होगा। वाटर एंटर करता है सेल वॉल के अंदर, कैसे, क्योंकि सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होता है। कैसा होता है, फ्रीली परमिएबल होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, आप समझ सकते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया था वाटर का आप सबको, कि एक ग्लास में आपने पानी ले लिया है, वाटर एंटर कर लिया है, या बीकर में ले लिया है कहीं से भी, यहाँ पे दूसरे बीकर में भी आपको वाटर फिल करना है, या ग्लास ले सकते हैं, बीकर कुछ भी ले सकते हैं आप। इसमें मैं क्या करता हूं, वाटर को पूरा ऊपर तक फिल कर देता हूं इस ग्लास को, इसमें मैं थोड़ा नीचे तक इसको फिल करता हूं, वाटर इतना खाली रखता हूं। ओके, देन नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को एक कनेक्टिंग ट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, अब मैं यहां पे दोनों का लेबल करता हूं ए और बी। ये ग्लास या मैंने अब बीकर बोला आप सबको, इसमें से वाटर क्या करेगा, बी साइड में मूव कर जाएगा। कब तक मूव करेगा, जब तक ये वाला लेवल यहां तक ना पहुंच जाए, दोनों का इक्वल ना हो जाए लेवल, तब तक मूव करेगा। ओके,
यहां से यहां तक, या फिर ये नीचे आएगा तो इसमें भी क्या होगा, थोड़ा नीचे तक ही बनेगा, क्योंकि इसका वाटर कम होगा, इसका वाटर बढ़ेगा। जब इसका कम होगा तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों का लेवल सेम हो जाएगा, तो उस कंडीशन तक क्या होगा, वाटर मूव कर जाएगा। इसको बोलते हैं ये डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन। समझ में आ रही बात। गैस का, ये वाटर का बताया, गैस भी डिफ्यूज कर सकती है। कहीं पे वाटर, कहीं पे एयर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो वहां से क्या करेगा, एयर ज्यादा से कम साइड में मूव कर जाती है। ये डिफ्यूजन में पूरा हम पढ़े हैं। ओके, देख लीजिए अब यहां पे। अब एक और टॉपिक डिस्कस करना, डिफ्यूजन प्रेशर, जिसको डीपी बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। यहां पे दे रहा है डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। डिफ्यूजिंग पार्टिकल मतलब जितना पार्टिकल इस जगह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन साइड में मूव करता है वो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होते हैं। तो जितना ज्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल जाएगा उतना प्रेशर से जाएगा, उतना डिफ्यूजन प्रेशर हायर होगा। जितना कम जाएगा उतना डिफ्यूजन प्रेशर लो होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल, सिंपल वो डिफाइन कर दिया यहां पे। डिफ्यूजन प्रेशर को डिफाइन कैसे करना है, जितना प्रेशर किसी पार्टिकल जब मूव करता है, जब पार्टिकल मूव कर जितना प्रेशर क्रिएट करता है उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब क्या बोल रहे हैं यहां पे कि डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर की बात कर लेते हैं यहां पे। प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर, इसमें कुछ मिक्स नहीं हुआ, सॉल्यूशन नहीं बना इसका। यहां पे ऑलवेज मोर देन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब एक हमने केवल पानी लिया है, वाटर को मूव कराया है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है, उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा, जो प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर सुनिए ज्यादा होता है किसके कंपेयर में। एक मैंने सॉल्यूशन ले लिया है, वाटर में कुछ मिक्स कर लिया है, शुगर सॉल्ट कुछ मिक्स कर लिया, हमने सॉल्यूशन बना लिया। अब ये सॉल्यूशन वाला जो वाटर है ये मूव करेगा तो डिफ्यूजन प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर देन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। ये आप क्लियर करके रखेंगे। तो प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, और लेकिन अगर वाटर में आपने कुछ मिक्स कर दिया, उसको आपने सॉल्यूशन बना दिया, उस टाइम पे जब डिफ्यूजन प्रेशर हम देखते हैं तो उस टाइम पे कम हो जाता है। ये आपने यहां पे क्लियर किया हुआ है डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल में क्या बोला हमने, इम्बिबिशन बोल दिया, फिर यहां पे डिफ्यूजन बोल दिया। इम्बिबिशन का मतलब होता है, कभी भी याद रखिए, इम्बिबिशन का अगर पॉइंट आए आपको समझना, एब्जॉर्प्शन होता है सरफेस पे जाके वाटर पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं, तो रूट हेयर के सरफेस पे अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इम्बिबिशन। स्वेलिंग हो जाता है वहां पे। कितने सारे फंक्शन यहां पे। अच्छा, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट होता है, वहां पे हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स का रिक्वायरमेंट होता है। कोई हाइड्रोफिलिक कंपाउंड का नाम याद है, यहां पे बताया गया पेक्टिन और सेलुलोज करके है। यहां पे इसके कुछ फंक्शन है, आप देखिएगा, सोकिंग ऑफ सीड, स्वेलिंग ऑफ द ड्राइड रेजिन्स, नेडिंग ऑफ फ्लोर, इसको मतलब बताया मिक्सिंग ऑफ फ्लोर विथ वाटर। एंड एक और एग्जांपल यहां पे है, वुडन डोर स्वेल्स अप ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये सब इसमें इम्बिबिशन के प्रोसेस में आपको समझ में आ जाने चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट डिफ्यूजन बोला गया, डिस्पर्सल, कोई भी एक चीज एक दूसरी जगह जा रही है, एक जगह से हायर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कम साइड में मूव कर गए, डिफ्यूजन। ओके, सिंपल सा है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ आयन मॉलिक्यूल एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम, दिस इज द डिफ्यूजन। ये मूव कर रहा है ना, कैसे मूव करेगा, यहां पे आपको बताया गया है, मूवमेंट ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब चलिए, रूट हेयर के अंदर, उसके बाद सेल वॉल होती है ना, तो सेल वॉल के अंदर वाटर जाएगा, किसके थ्रू जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। रूट हेयर के ऊपर आके वाटर अटैच होता है इम्बिबिशन के थ्रू, अब रूट हेयर के अंदर जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, जितने पार्टिकल, जितने मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन साइड में जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन साइड में जा रहे हैं, वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल जाएंगे उतना डिफ्यूजन प्रेशर हायर होगा, जितने कम मॉलिक्यूल जाएंगे उतना कम होगा प्रेशर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द
even distribution of the particles. Diffusion pressure of pure water या pure solvent क्या बोले, always more than the diffusion pressure of the solvent in a solution. प्योर वाटर का सिंपल याद रखिए आप, प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है ज्यादा होता है, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका कम होगा प्योर के कंपेयर में। ओके, इतना समझ में आ गया आप सबको। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूज करता है, यहां पे हम क्लियर करेंगे उसको, समझते हैं उसको क्या होता है। इसके पहले हमने डीपी पढ़ा है, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है ये हम कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए आप, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मतलब डीपीडी, इसको दूसरा नाम क्या होता है, सक्शन प्रेशर, एसपी बोलते हैं। आज के टाइम पे इसी को हम वाटर पोटेंशियल भी बोलते हैं। यहाँ देखिए आप, मैंने लिखा हुआ है नाउअडेज टर्म वाटर पोटेंशियल यूज्ड फॉर डीपीडी। ये देखिएगा वाटर पोटेंशियल, तो इसके तीनों नाम हो गए, कौन कौन से, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी, सक्शन प्रेशर एसपी एंड वाटर पोटेंशियल। ये क्लियर हो गया हमारा। अब यहां देखिएगा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये टर्म किसने बोला था, तो साइंटिस्ट का नाम है बीएस मेयर। तो मेयर ने सबसे पहले डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोला था। पहले हम ऐसे पॉइंट आउट करते जाते हैं इसको। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज आल्सो नोन एज सक्शन प्रेशर। नाउ इट इज, आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, टर्म वाटर पोटेंशियल इज यूज्ड फॉर डीपीडी, इसको वाटर पोटेंशियल भी बोलते हैं। ओके, तो तीन टर्म समझ में आ गया। ये वाला टर्म डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट किसने बोला था, तो यहां पे साइंटिस्ट का नाम बीएस मेयर। मेयर ने सबसे पहले डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट टर्म यूज किया था। अब ये होता क्या एक्चुअली में, ये डीपीडी मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं क्या होता है। यहां पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डीपीडी। इसके पहले मैंने इसी स्टेटमेंट में बताया था डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। डिफ्यूजन के टाइम पे जब ज्यादा अमाउंट में कोई सब्सटेंस है लोअर साइड में मूव करता है, तो उस टाइम पे जो भी प्रेशर क्रिएट होता है वो डिफ्यूजन प्रेशर होता है। आपने पढ़ के रखा हुआ है डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज मोर देन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विच प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस हुआ, यही डिफरेंस तो डीपीडी होता है। चलिए मैं आपको यहां पे बताता हूं, देखते हैं क्या है। यहां पे क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये प्योर वाटर है, डीपी ऑफ प्योर वाटर। और दूसरा क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब ये प्योर वाटर में कुछ मिक्स नहीं है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, सॉल्वेंट के साथ कुछ मिक्स कर देंगे। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही तो बोलते हैं डीपीडी, डिफरेंस बिटवीन diffusion pressure of pure water and diffusion pressure of solvent in solution, this is known as DPD। क्या बोलते हैं इसको हम, DPD, यही तो DPD होता है। ये समझ में आना चाहिए आप सबको। इसको अभी हमने बोला कि वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। अब इन कोलोक्वाइल लैंग्वेज, कोलोक्वाइल लैंग्वेज मतलब बोलचाल की भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, इन कोलोक्वाइल लैंग्वेज डीपीडी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली थर्स्ट ऑफ द सेल। ये सेल का जो है कि थर्स्ट है, मतलब प्यास है, कितना सेल के अंदर कितना वाटर जा सकता है, क्योंकि हम वाटर को रिलेट करके चल रहे हैं ना, तो किसी भी सेल के अंदर कितना पानी जा सकता है। ओके, तो यहां पे इट इज द थर्स्ट ऑफ सेल एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। ये हम डीपीडी को मतलब बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि किसी भी सेल में कितना वाटर कंटेंट जा सकता है या जा रहा है। ये डीपीडी आप सबको कंफ्यूज कर सकता है, तो मैंने वहां लिख दिया डीपीडी इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ओके, अब जरा समझते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है। डिफ्यूजन प्रेशर होगा, डिफिशिएंट होगा
डीपीडी होगा तो इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। सेकेंड, कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेडियंट, अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब वाटर का कंडक्शन होता है प्लांट की बॉडी में, रूट से स्टेम तक जाता है, स्टेम से ब्रांचेस तक जाता है, टिप तक, पूरा टॉप तक जाता है स्टेम के। ग्रेविटी की अगेंस्ट जा रहा है ना, ग्रेविटी का काम क्या होता है? सबको अपनी साइड में अट्रैक्ट करना, लेकिन ये वाटर का कंडक्शन कहां जा रहा है? अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। इसमें किसका रोल होता है? डीपीडी का रोल होता है। यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज करने में भी डीपीडी का रोल होता है। और ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, प्लांट की बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हर पार्ट में कौन करता है? किसकी वजह से होता है? डीपीडी। इस सिग्निफिकेंस में आप लिखेंगे एब्जॉर्प्शन इन वाटर एंड मिनरल, कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये इसके सिग्निफिकेंस में आ गया। हमने क्या बोला? डीपीडी बोला है, तो सबसे पहले हम बोलते डीपीडी क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सक्शन प्रेशर, एसपी बोलते हैं। नाउएडेज, आज के टाइम पे क्या बोलते हैं? डीपीडी को आज क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। यहां पे देखिए वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इज फर्स्टली क्वाइंड बाय, किसने सबसे पहले बोला? बीएस मेयर, साइंटिस्ट का नाम है, याद रखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट? डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज डीपीडी। यही तो होता है, सिंपल सी बात है, बड़ा कंफ्यूज करता सबको। मैंने बोल दिया है कि डिफ्यूजन प्रेशर होता है ना, जो प्रेशर डेवलप करता है डिफ्यूजन के टाइम पे डेवलप होता है, वो डिफ्यूजन प्रेशर। अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है, कोई पानी है, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसमें कुछ मिक्स नहीं है, तो उसका जो प्रेशर होगा वो हम देख लेते हैं एक बार। और कभी कहीं पे वाटर में आप कुछ मिक्स कर दीजिए, उसको सॉल्यूशन बना दीजिए, फिर वो जब फ्लो करेगा, वो जब प्रेशर क्रिएट करेगा, तो उसको मेजर कर लेते हैं। दोनों में देखते हैं कितना डिफरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस ही अपना डीपीडी होता है। डीपीडी आपको समझ में आ गया? इसका सिग्निफिकेंस देख लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन मिनरल, कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये सब इसमें आपको डिस्कस कर लेना है। अब जरा हम पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, ओके। तो डिफ्यूजन अभी किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर का ये लेयर है, ऊपर देखिए आप, और नीचे देखिए पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे है साइटोप्लाज्म है। देख लीजिए डायग्राम में आप, ये वाटर मॉलिक्यूल बना हुआ है, H2O है, इसके नीचे आप देखिएगा ये क्या है? मेम्ब्रेन है, बायोलिपिड। आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? 2 लेयर की होती है, अपर एंड लोअर। इसमें क्या होते हैं? फास्फोलिपिड लेयर्स होते हैं, यहाँ पे लिपिड और फास्फोरस के यहाँ पे बनते हैं। आपको देखिएगा यहां पर 2 लेयर में वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन कैसे हो रहा है। अब देखो यहां से मूव करके इस लेयर से नीचे गया, फिर साइटोप्लाज्म में आ गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर सेलेक्टिव पोर्स। इस मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स प्रेजेंट होता है, यहां पे देखिए आप, इसको एक्वापोरिन्स बोलते हैं, एक्वापोरिन्स होता है। तो एक्वापोरिन्स के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर फ्लो करता है यहां से, ओके। कहां से? आउटसाइड द सेल से कहां जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि यहां पे ये आउटर साइड है, ओके। अब इसके नीचे ये सेल वॉल है, सेल वॉल तो फ्रीली परमेएबल हो गया। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर जाएगा, क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमेएबल होता है, तो वाटर को एंटर करा सकता है। अब ये कौन सा हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? फिर साइटोप्लाज्म है, तो इसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, तो वो आपको यहां पे बताया जा रहा है, ओके। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कंप्लीट समझ में आ गया आप सबको? चलिए, हमने आज क्या क्या डिस्कस कर लिया। अभी हमने आपको बोला कि प्लांट में वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता होगा। आपको पता है, हमने फर्स्ट पॉइंट एम्बिबिशन बोला था कि सरफेस पे अटैच होता है वाटर। आपने सेकंड बोला था कि डिफ्यूजन क्या होता है, कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, कहीं पे कम है वाटर का, तो ज्यादा साइड में, लो साइड मूव कर जाएगा, लो साइड की तरफ बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा, ये डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है बताया हमने आपको, डीपी बोलते हैं उसको।
जो प्रेशर क्रिएट होगा डिफ्यूजन करते टाइम पे वो डीपी हो जाता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है? प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसका प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, उसको कंपेयर करते हैं। दोनों में जो डिफरेंस आता है वो डीपीडी होता है। तो डीपीडी को सबसे पहले किसने बताया था? साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे एक टर्म किसने बोला था? ये टर्म डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट किसने टर्म बोला था? बीएस मेयर। आज के टाइम पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर पोटेंशियल। इतना क्लियर हो गया? चलिए, आज यहां पे लिखा है कोलोक्वाइड लैंग्वेज, मतलब बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं हम? ये जो डीपीडी होता है ना, ये एक्चुअली में किसी सेल का थर्स्ट होता है। सेल को कितना वाटर का एब्जॉर्प्शन होना है, कितना वाटर चाहिए सेल को, वही अपना डीपीडी होता है। इतना समझ में आ गया? देन डीपीडी, यहाँ पे डिफ्यूजन का क्या सिग्निफिकेंस होता है? आपने बोला था कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ये हेल्प करेगा। कंडक्शन ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, ऊपर जाता है वाटर। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज करते हैं, उसमें हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बता दिया गया? डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे आपने पूरा डायग्राम देखा, आउटसाइड सेल से अंदर साइड में कैसे जाता है। ये लिपिड बाई लेयर होती है, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे बाई लेयर, 2 लेयर का होता है। तो इसके थ्रू कैसे साइटोप्लाज्म में जा रहा है, यहाँ पे पोरिन्स के थ्रू भी जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू भी जाता है। ओके, ये हमने आज डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग पसंद करें हमारे चैनल को। ठीक है, पिछला लेक्चर हमने लाइव लिया था। अगर आपको लाइव पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आया हो कंटेंट सारा, तो आप बताइएगा, हम फिर से वापस लाइव ले लेंगे, वापस कंटिन्यू करेंगे लाइव लेक्चर को। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऑस्मोसिस हम लेके आने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।